Today we will start with the chapter chemical reactions and equations. Now there are two terms. What do you mean by chemical reaction and what is a chemical equation? Now what is chemical reaction? A chemical reaction is a chemical change that occurs when two or more substances combine to form a new substance. This is the definition of a chemical reaction. Chemical reaction is always represented by a chemical equation. Now what is a chemical equation? Now the question is, what is a chemical equation? The representation of a chemical reaction in a condensed form मतलब in a short form, using chemical formula is called chemical equation. So this is the definition of chemical equation. So the two terms are cleared, chemical reaction and equations. Now since chemical reactions are chemical change, so we must know there are two types of changes, physical change and chemical change. How will you differentiate between physical change and chemical change? Physical change takes place due to change in temperature, pressure, etc. In physical change, no new substances are formed. This change is reversible and temporary. For example, ice into water. अगर हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो फिर से हमको उस बर्फ़ से पानी मिलेगा, या फिर अगर मैंने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो उसी वाटर से हम फिर आइस बना सकते हैं. फॉलिंग ऑफ लीव्स, कुछ नया नहीं बनता है इसमें, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म. टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हमने पेपर फाड़ा तो फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही रहेगा, पेपर से कुछ नया नहीं बन सकता है, कुछ नया नहीं बन गया. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. वेयर एज केमिकल चेंज इट इज़ इरिवर्सिबल. जब हम एक बार कुछ नया सब्सटेंस बन गया तो वो दोबारा वापस पुराने में नहीं जाएगा. न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म एंड इट इज़ अ परमानेंट चेंज, और ये चेंज हमेशा के लिए हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर. अगर मैंने पेपर जला दिया तो जलाने के बाद फिर तुम चाहोगे कि मुझे वो पेपर वापस मिल जाए, यू विल नॉट गेट. चपाती फ्रॉम डो, अगर आटा गूँथ के मैंने चपाती बना दी तो उस चपाती से फिर हमको आटा वापस नहीं मिलेगा. या कच्चे राइस से, कुकड राइस, अगर चावल से एक बार कच्चे राइस से मैंने राइस पका दिया तो पके हुए राइस से फिर हमको कच्चा राइस वापस नहीं मिलेगा. सो दीज आर केमिकल चेंज. ऑलवेज रिमेंबर समथिंग न्यू इज़ फॉर्म, कुछ नया बनेगा. केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस. अभी ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये जो चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग केमिकल इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं. केमिकल इक्वेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द केमिकल चेंज यूजिंग फार्मूलाज. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड to the blue solution of copper sulfate, a colored solution of zinc sulfate is formed. Now this is a word equation. I have to use formula for this. Now zinc dust plus copper sulfate combines to form zinc sulfate and copper. Now this is a word equation. अब हमको इसी का फॉर्मूला यूज़ करके इसी को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है. सो हाउ विल वी राइट द सेम वर्ड इक्वेशन इन chemical equation form? Zinc dust formula symbol Zn, copper sulfate formula CuSO4. So when Zn reacts with CuSO4, zinc sulfate, that is ZnSO4, and copper is formed. Copper का symbol Cu. So this is a chemical equation representing this chemical change using formula. अब यहाँ पे देखो, ये जो एरो दिख रहा है, एरो के इधर और एरो के उधर, इधर वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाला हो गया राइट हैंड साइड. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. अगर ये नहीं रहता तो ये बनता कैसे? इसके लिए इनका होना ज़रूरी है. सो द सब्सटेंसेज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो. ये हो गया रिएक्टेंट्स का. नाउ कम टू द सब्सटेंसेस फॉर्म. दे आर नोन एज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. The substances formed are called products.
बिना इसके ये नहीं बन सकता. So these are products. Now today I will teach you how to balance a chemical equation.